Good morning dear students. I am Falguni Parikh from आदित्य करियर इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में हम मैनेजमेंट प्रोसेस एंड लेवल को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम मैनेजमेंट प्रोसेस एंड लेवल में कुछ टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने प्राथमिक कार्य, सहायक कार्य देखे हैं। आज हम प्रबंधकीय भूमिकाओं को देखेंगे। क्वेश्चन इज दैट कि प्रबंधकीय भूमिका होती क्या है। प्रबंधकों द्वारा जो भी संगठन के लिए कार्य किए जाते हैं वो प्रबंधकीय भूमिकाएं कहलाती हैं, जिसमें प्रबंधक कुछ अंतर्वैयक्तिक भूमिका यानी इंटरपर्सनल रोल्स को प्ले करता है। सेकंड, सूचनात्मक यानी क्या होता है इंफॉर्मेशंस को, और तीसरा निर्णयात्मक यानी डिसीजंस रोल को प्ले करता है। ये सारे कार्य प्रबंधकों द्वारा क्यों किए जाते हैं? ताकि संस्था का कार्य सही प्रकार से किया जा सके। देखो, आपको पता है किसी भी संस्था में जो हमारा प्रबंधक होता है वो बहुत सारी भूमिकाओं के रूप में काम करता है। एग्जाम्पल लेते हैं हम हमारे स्कूल के प्रिंसिपल का, एक मैनेजमेंट का पार्ट माना जाता है, और उस मैनेजमेंट का पार्ट होने के साथ देखो वो क्या करता है, अंतर्वैयक्तिक भूमिका यानी स्कूल के अंदर का और स्कूल के बाहर के लोगों के साथ रिलेशंस बनाकर रखता है। सूचनात्मक, जितने भी डिसीजंस होते हैं किसके द्वारा लिए गए हैं, तो डायरेक्टर के द्वारा लिए गए हैं या प्रिंसिपल के द्वारा लिए गए हैं, उन डिसीजंस को सबऑर्डिनेट्स यानी एम्प्लॉयज तक पहुंचाता है और इंफॉर्मेशंस पहुंचाता है। यानी क्या काम किया प्रबंधक ने? तीन तरीके के रोल्स को प्ले किया। पहला अंतर्वैयक्तिक, दूसरा सूचनात्मक, तीसरा निर्णयात्मक। ठीक है, आज अपनी क्लास में हम इसी को डिस्कस करेंगे। प्रबंधकीय भूमिकाओं को तीन भागों में बांटा गया है, अंतर्वैयक्तिक भूमिकाएं, सूचनात्मक भूमिकाएं और निर्णयात्मक भूमिकाएं। अब हम बात कर रहे हैं, देखो सबसे पहले ये तीनों को मैंने लिखा, अंतर्वैयक्तिक भूमिकाएं, सूचनात्मक और निर्णयात्मक, जिसमें प्रबंधक नियोजन भी कर रहा है, संगठन भी करता है, निर्देशन भी देता है और नियंत्रण भी करता है। अब इन सबके काम किस तरीके से किए जाते हैं? जैसे मैं बात कर रही हूँ अंतर्वैयक्तिक भूमिकाओं की। अंतर्वैयक्तिक भूमिकाओं में आप देखोगे एक प्रबंधक कौन सा रोल प्ले कर रहा है। देखो, अंतर्वैयक्तिक भूमिका संगठन से रिलेटेड होती है, प्लस उसमें कुछ निर्देशन दिए जाते हैं। किसको दिए जाते हैं? हमारे सबऑर्डिनेट्स को दिए जाते हैं। तो संगठन और निर्देशन से रिलेटेड हो गई। मैंने यहाँ आपको लिख दिया ताकि आप जब भी इसको बनाओगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सूचनात्मक की बात करें, सूचना देना, सूचना किस चीज की दी जाएगी? जब कोई प्लानिंग की जाएगी तो मैंने सबसे पहले क्या की? प्लानिंग की, और उस प्लानिंग को कहाँ क्या किया? उस प्लानिंग का निर्देशन दिया। निर्देशन यानी काम करने का आदेश निर्देश की प्रक्रिया किसके साथ करी? अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ करी। तीसरा, निर्णयात्मक प्रक्रिया, अब निर्णय लेने हैं। देखो, मैंने आपको बताया था सहायक कार्यों में निर्णय में बताया था, हमने क्या पढ़ा था, जब भी निर्णय लिए जाते हैं तो किस प्रकार से लिए जाते हैं वो निर्णय। हमने देखा कि जितने भी हमारे पास अल्टरनेटिव्स हैं यानी बहुत सारे वैकल्पिक हैं, उस विकल्प में से हमें एक सबसे बेस्ट को सेलेक्ट करना है। यानी हम नियोजन बना रहे हैं, उस नियोजन में हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, उस अल्टरनेटिव्स में से हमें बेस्ट अल्टरनेटिव सेलेक्ट करना है। तो निर्णय में सबसे पहले हमने क्या देखा? नियोजन देखा। ठीक है, अब उस नियोजन को कहाँ लागू करोगे? संगठन में लागू करोगे। क्लियर हो गया? निर्देशन दे चुके हैं हम पहले काम करने के तरीके को, और फिर जो ये निर्णयात्मक कार्य हैं उन पर नियंत्रण किया जाएगा। इस तरीके से हमारे अंतर्वैयक्तिक भूमिकाएं, सूचनात्मक और निर्णयात्मक भूमिकाओं की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, जिसमें हम नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण को देखेंगे। देखो, प्रबंधकीय भूमिकाओं में हमने तीन पार्ट को अभी सिर्फ देखा है। अब एक एक हम क्लास में देखेंगे कि कैसे पूरी की जाएगी। पहले अंतर्वैयक्तिक भूमिकाएं, फिर हम सूचनात्मक भूमिकाएं, और तीसरी हम निर्णयात्मक भूमिकाएं देखेंगे। तो अब अपन अंतर्वैयक्तिक भूमिकाओं को पूरे डिटेल में समझेंगे। देखो, अपन ने अंतर्वैयक्तिक भूमिकाएं, सूचनात्मक और निर्णयात्मक भूमिकाएं देखी हैं। अब हम फर्स्ट पॉइंट हमारा अंतर्वैयक्तिक भूमिकाओं को डिस्कस करेंगे। अंतर्वैयक्तिक भूमिकाएं क्या होती है? देखो, अंतर्वैयक्तिक भूमिकाएं प्रबंधक अपनी पद और स्थिति को बनाए रखने के लिए, ये औपचारिक होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये औपचारिक होती है, अनौपचारिक नहीं होती है। अपनी पद और स्थिति को बनाए रखने के लिए जो भी भूमिकाओं को या जो भी कार्य का निर्वाह करते हैं वो हमारी अंतर्वैयक्तिक भूमिकाएं कहलाती है।
अब अंतर्वैयक्तिक भूमिकाओं में प्रबंधक 3 प्रकार की भूमिकाओं का निर्वाह करता है। एक तो संस्था का अध्यक्ष के रूप में, दूसरा नेता के रूप में और तीसरा संपर्क अधिकारी के रूप में। देखो आपको बोर्ड पे दिख रहा है, संस्था अध्यक्ष, दूसरा नेता और तीसरा संपर्क अधिकारी। अब हम सबसे पहले पॉइंट डिस्कस करते हैं संस्था अध्यक्ष। संस्था अध्यक्ष क्या होता है? देखो, कोई भी व्यक्ति प्रबंधक के रूप में जब भी किसी संस्था में औपचारिक रूप से काम करता है तो वो संस्था का एक तरह से अध्यक्ष कहलाता है, जिसका कार्य क्या होता है। अब इसमें क्या कार्य करता है? वो आपके जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है उस पर साइन करने का काम करेगा, कोई भी गेस्ट आ रहा है तो उसको वेलकम करने का काम करेगा, कहीं विजिट करनी है यानी किसके कार्य को, संस्था के से रिलेटेड कार्य को देखना है तो विजिट करना पड़ेगा। तो ये सभी काम किसके द्वारा किए जाएंगे? प्रबंधक के द्वारा किए जाएंगे। और ये सब कार्य किसके अंतर्गत आएंगे? संस्था अध्यक्ष के अंतर्गत आती है। यानी अंतर्वैयक्तिक भूमिकाएं, पहली बात तो समझ में आई, अपनी पद और स्थिति। पद और स्थिति कहाँ पर है उसकी? संस्था के अंदर, कंपनी के अंदर की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने एक प्रिंसिपल का एग्जांपल लिया था, प्रिंसिपल कहाँ पर है? स्कूल के अंदर है ना। तो इसी तरीके से संस्था के अंदर पद और स्थिति में संस्थागत अध्यक्ष का क्या काम होता है? जितने भी संस्था से रिलेटेड लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं या कोई गेस्ट आ रहा है या विजिट करनी है, ये सब देखने का काम किसका कहलाता है? प्रबंधक का कहलाता है। सेकंड बात करते हैं हम नेता। आप बहुत अच्छे से जानते हो नेता का मतलब क्या होता है और आपने सुना भी होगा, ये नेता है, वो नेता है। मतलब कि नेता क्या है? नेता वो है जिसमें को लोग अनुसरण कर रहे हैं, यानी जिसका लोग फॉलो कर रहे हैं। एक प्रबंधक के रूप में बात करें तो एक नेता क्या कहलाता है? जिसका लोग अनुसरण करते हैं। प्रिंसिपल ने कोई काम दिया, सबऑर्डिनेट्स यानी टीचर्स, स्टूडेंट उसको फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। यानी किसी संस्था में एक प्रबंधक नेता के रूप में भी काम करता है। नेता के रूप, अरे संस्था के लोग ही तो करेंगे ना उसका अनुसरण। ऐसा तो नहीं है बाहर का कोई व्यक्ति आएगा उसका अनुसरण करेगा, नहीं। अंतर्वैयक्तिक की बात कर रहे हैं, नेता इसीलिए लिए क्योंकि संस्था के अंदर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर संस्था के अंदर रहकर एक नेता के रूप में प्रबंधक काम करता है, जिसका लोग अनुसरण करते हैं। उसके बनाए गए नियम है, उद्देश्य है, उसका पालना करते हैं। जितने भी आदेश निर्देश की प्रक्रिया होती है वो संस्था के नेता के द्वारा यानी प्रबंधक के द्वारा की जाती है। अब हम थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, संपर्क अधिकारी। देखो, संपर्क अधिकारी क्या होता है? जो हमारे, लिख देती हूं मैं इसमें आगे, आंतरिक बाह्य लोग यानी कंपनी के अंदर और कंपनी के बाहर दोनों लोगों के साथ, कंपनी के अंदर कौन कौन से हो गए? हमारे सबऑर्डिनेट्स हो गए, हमारे एम्प्लॉयज हो गए, हमारे सुपरवाइजर हो गए, वर्कर्स हो गई, लेबर हो गई। और कंपनी के बाहर हमारे कस्टमर्स हो गए, सेल्स मैनेजर हो गए। इन लोगों के साथ क्या बनाकर रखता है? कम्युनिकेशन बनाकर रखता है। इसको लेसन ऑफिसर्स के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में संपर्क अधिकारी को लेसन ऑफिसर्स के नाम से जानते हैं, जिसमें वो आंतरिक और बाह्य लोगों के बीच में संपर्क बनाकर रखता है, आंतरिक परेशानियों को सुनता है, बाहर कंपनी के बाहर यानी संस्था के बाहर जितने भी लोगों की परेशानियां हैं किसी भी प्रोडक्ट को लेकर या किसी भी चीज को लेकर, उसको सुनता है और उसको खत्म करने का काम करता है। तो अंतर्वैयक्तिक में हमने क्या पढ़ा? अपनी औपचारिक स्थिति, पद व सत्ता के कारण प्रबंधक अंतर्वैयक्तिक भूमिकाओं का निर्वाह करता है। इसमें 3 बिंदुओं को शामिल किया गया है। पहला, संस्था के अध्यक्ष के रूप में काम करता है, दूसरा नेता के रूप में और तीसरा संपर्क अधिकारी के रूप में काम करता है। तो अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो हमारा सूचनात्मक और निर्णयात्मक होगा, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।